Hello students, today I am going to tell you about the story of chapter 1 of your book Honeydew. Students, chapter 1 है आपका The Best Christmas Present in the World. स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी, बहुत ही मार्मिक स्टोरी आप बहुत अच्छे से सुने तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी स्टोरी ये। सो स्टूडेंट्स, जो इसमें नरेटर होता है वो एक क्रिसमस प्रेजेंट खरीदने के लिए जाता है तो वो उसके लिए एक रोल टॉप डेस्क खरीद के लाता है। एक तरीके की टेबल होती है रोल टॉप डेस्क, तो वो उसे खरीदने के लिए चला जाता है। और जब वो उसके खरीदने के लिए जाता है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे एक कबाड़ी के यहाँ जाता है और कबाड़ी के यहाँ से वो उसको खरीद लेता है। जो पुराना सामान बेचने वाले होते हैं वो उसके यहाँ से उसको खरीद कर अपने घर ले आता है, बल्कि उसे वो मरम्मत करना चाहता है। तो वो जो 25th डेट होती है क्रिसमस डे की, उससे एक दिन पहले वो उसकी मरम्मत के लिए स्टार्ट हो जाता है। जब वो मरम्मत करनी शुरू करता है, वो उसकी एक ड्रॉवर खोलता है, दूसरी ड्रॉवर खोलता है, उसकी ड्रॉवर खोलता रहता है, लेकिन उसकी जो लास्ट ड्रॉवर थी उसे जब वो खोलता है तो वो बिल्कुल जमी हुई थी एक तरीके से। उसे खोलने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ी। जब उसने उसको खोलने के बाद देखा उसमें एक सीक्रेट प्लेस था, और सीक्रेट प्लेस में उसने देखा जब उसे में निकाला गया तो उसमें एक टीन का बॉक्स निकल के आया। और उस डब्बे को, टीन के डब्बे को जब उसने निकाला तो उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था डेट, और डेट थी हमारी लगभग 25 जनवरी और 1915, 25 जनवरी 1915 को जिम का अंतिम पत्र प्राप्त हुआ। तो जब उसने वो डेट देखी तो उसके मन में एक विचार आया कि इसको खोला जाए। तो जब उसने उस बॉक्स को खोला, उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा पड़ा हुआ था। उसने उस एनवेलप को निकाला, उस एनवेलप के ऊपर लिखा हुआ था एक एड्रेस था स्टूडेंट, मिसेज जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट। तो जब उसने ये 12 कॉपर बीचेज और ब्रिडपोर्ट उसने ये एड्रेस देखा तो उसके मन में इच्छा जागी कि ये जो है क्या है, कौन सा क्या लेटर में लिखना चाहता है। उस पर डेट लिखी हुई थी 26 जनवरी 1914, यानी अब 26 जनवरी 1914 की डेट भी लिखी हुई थी। अब उसने वो एनवेलप को निकाल लिया और उसे स्टडी करना शुरू कर दिया। स्टडी के दौरान स्टूडेंट्स जब उसने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि वो जो लेटर था वो मिस्टर जिम मैकफरसन ने मिसेस जिम मैकफरसन को लिखा हुआ था, और जो जिम थे वो मिसेस मैकफरसन को कोनी पुकारते थे। तो उन्होंने बताया उसमें कि कोनी, मैं तुम्हें एक जो इस क्रिसमस डे पर जो घटना घटित हुई है, एक अद्भुत घटना घटित हुई, तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता देना चाहता हूं। तो वो उसके बारे में बताने के लिए कहते हैं। तो वो लिखते हैं कि युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान अंग्रेज और जर्मन की सेना आमने सामने अपने अपने क्षेत्र में खड़ी हुई थी। तो अचानक से जब युद्ध के लिए तैयार थे तो जर्मन की साइड से एक सैनिक व्हाइट कलर का जो फ्लैग था, झंडा, वो उसको घुमाते हुए आया, और उसको घुमाते घुमाते वो अंग्रेजों की ओर दौड़ रहा था, यानी मिस मैकफरसन की ओर दौड़ रहा था। मैकफरसन ब्रिटिश सेना के कैप्टन थे, और ब्रिटिश सेना के कैप्टन का वो पत्र था मिस्टर जिम मैकफरसन का, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो जब वो लहराते हुए आ रहा था तो उन्होंने अपने सैनिकों को रोका कि देखो क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वाइट जो फ्लैग होता है वो शांति का होता है कि हम नहीं करना चाह रहे युद्ध, और शांति का प्रतीक वो लेकर आते हैं कि हम शांति चाहते हैं। तो जब वो उधर से आ रहे थे तो वो रुक जाते हैं और पीछे पीछे वो दौड़कर आ रहे होते हैं, और जर्मन के जो सैनिक होते हैं और जर्मन का जो अफसर था वो भी दौड़कर आ रहा था। तो वो थोड़े घबरा गए कि पता नहीं क्या है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके पास बंदूकें नहीं थी, उनके पास कुछ जो जर्मन वाइन थी उसके बॉक्स ले रहे थे, और कुछ में जो खाने के लिए वहां पे मीट वगैरह जो मिलता था तो वो वाइन और उसको लेकर आ रहे थे और उनकी ओर दौड़ रहे थे, अंग्रेजों की ओर। तो वो समझ गया कि ये शायद संधि के लिए आ रहे हैं, और संधि के दौरान ये हमसे इस संधि को करेंगे, और यहाँ बैठकर देखते हैं क्या करते हैं। तो वो दौड़कर आ गए और उनके पास आए। तो जब उन्होंने बातचीत करनी शुरू की, उन्होंने बताया कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम तो संधि चाहते हैं। तो अफसर ने
अपना नाम उसे हस वोल्फ बताया और दोनों बैठकर बातचीत करने लगे। जब बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मेरा नाम हस वोल्फ है और मैं जो हूँ ऑर्केस्ट्रा, जर्मन अफसर ने बताया कि वो डसलडॉर्फ का रहने वाला था और ऑर्केस्ट्रा में एक सैलो बजाता था। उसने अपने बारे में बताया। फिर मिस्टर जिम मैकफर्सन ने भी अपना परिचय दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद दोनों बैठकर बातचीत करने लगे और वो बताने लगा कि वैसे तो मैं डॉर्सेट को जानता हूँ। हस वोल्फ ने बताया, जर्मन के अफसर ने बताया मिस्टर जिम मैकफर्सन को कि मैं डॉर्सेट को जानता हूँ, वैसे तो मैं कभी इंग्लैंड गया नहीं, मैं कभी इंग्लैंड नहीं गया, लेकिन मैं फिर भी इंग्लिश जानता हूँ क्योंकि जो वहाँ के मैं जो लेखक हैं उनका नाम है थॉमस हार्डी। तो जो थॉमस हार्डी है मैं उनको भी जानता हूँ और थॉमस हार्डी को जानते हुए उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और इस बुक में उन्होंने डॉर्सेट के बारे में सब कुछ बताया है। तो वो उसके बारे में बातचीत करते हैं कि उन्होंने डॉर्सेट के बारे में सब कुछ लिखा है, तो वो उसी के बारे में जानता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे फुटबॉल का मैच, जो सैनिक थे वो सैनिक, दोनों देशों के सैनिक, अंग्रेज और जर्मन के सैनिक, इंग्लैंड और जर्मन के सैनिक दोनों फुटबॉल का मैच खेल रहे थे। तो और हस वोल्फ और जिम मैकफर्सन दोनों बैठे बातचीत कर रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने बताया कि लड़ाई के जरिए कोई फायदा नहीं होता है। अगर लड़ाई के स्थान पर दोनों देशों के बीच फुटबॉल के मैच होने लगे तो कितना अच्छा और कितना शांतिपूर्ण सब कुछ चलता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उन्होंने ये सारे जब उन्होंने बताया तो उसके बाद शाम के समय उन्होंने पूरी मौज मस्ती की। जो वो वाइन लेकर आए थे, जो खाने का सामान लेकर आए थे, वो उन्होंने सब खाया पिया और खाने के बाद वो शाम को जब वहाँ से चलने लगे तो जर्मन को अब पार्टीशन का टाइम आ रहा था, अलग होने का टाइम आ रहा था, वो उधर जाना था जर्मन वालों को। तो जर्मन वाले जाने लगे उधर, सैनिक इधर इंग्लैंड के इधर रहने लगे। तो जब वो गए उधर तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने कैरोल वहाँ पे गाया जो बहुत अच्छा था। तो उनके सामने मीन्स जो इंग्लैंड वाले सैनिक थे उन्होंने भी उनके लिए एक कैरोल इधर से गाया, शांति गान गाने की कोशिश की, गाया और फिर उधर से और इधर से दोनों से आवाज़ें आ रही थी। कुछ देर बाद आवाज़ें बंद हो गई। आवाज़ बंद होने के बाद उन्होंने लिखा कि इस तरीके से उस दिन की रात की मतलब दिन की समाप्ति हुई। और उसके बाद अभी लेटर को पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हम। तो जिम मैकफर्सन ने लिखा, मैं आशा करता हूँ कोनी अगर अच्छे से ये युद्ध यहीं पे रुक गया शांतिपूर्ण तो मैं बहुत ही जल्दी क्रिसमस डे तक आपके पास आऊँगा। तो उन्होंने वो जिम मैकफर्सन ने कोनी को लिखा। तो ये सारा जब ख़त्म हो गया, जब उन्होंने ये आशा कर ली कि मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके पास आऊँगा, तो उसके बाद जैसे उस पत्र को पूरा पढ़ा वो काफ़ी भाव विभोर हो गया, वो काफ़ी परेशान हो गया लेखक। राइटर ने सोचा कि मैं ज़रूर अब उनके पास जाऊँगा, मिसेस जिनका ये लेटर है मिसेस मैकफर्सन का, तो मैं उनको ये लेटर जो पूरा एड्रेस दिया गया है मैं उस एड्रेस पे जाऊँगा। और उसने यही किया। नेक्स्ट डे वो रेडी हुआ और उस एड्रेस पर गया और जब उस एड्रेस पर पहुंचा तो उसने देखा उस एड्रेस पर एक कोठरी सी थी, एक रूम था और उस रूम में आग लगी हुई थी, मीन्स आग लगकर बंद हो चुकी थी, वो जला हुआ था। तो जब वो वहां पर गया तो उसने देखा कि वहां पे कोई नहीं है, जला हुआ एक कमरा है। तो उसने पड़ोस में पूछा होगा कि यहाँ मिसेस मैकफर्सन का मकान है ये, तो उन्होंने बताया हाँ यही है और इसमें आग लग गई थी, लेकिन जिस समय आग लगी उस समय मिसेस मैकफर्सन अंदर ही थी और जब फायर ब्रिगेड वाले आए, फायरमैन आए, उन्होंने मिसेस मैकफर्सन को निकाला तो वो लगभग अंतिम क्षण में निकाला और इस समय मिसेस मैकफर्सन एक नर्सिंग होम में एडमिट है। यह सुनकर उसका मन और भर आया। तो उसको सुनने के बाद, उस बात को सुनने के बाद वो वहां पर वापस गया नर्सिंग होम में और नर्सिंग होम में जाकर मिसेस मैक वहाँ पे लोग होंगे हॉस्पिटल के, उनसे मिला तो उसने सारी बात बताई। तो मिसेस मैकफर्सन ने मेरे से मिलना चाहता हूँ। मिसेस मैकफर्सन एक व्हील चेयर पर उसके सामने आई तो उसे पता चला जिस समय वो उनके पास हॉस्पिटल में गया उस समय मिसेस जिम मैकफर्सन की एज लगभग 101 ईयर्स थी। तो वो वहां पर गया, मिसेस मैकफर्सन व्हील चेयर पर आई तो उनकी आंख बहुत ही निराशापूर्ण थी और निराशापूर्ण होने के साथ साथ जब वो उसके सामने गया
तो वो एक आशा के साथ उसे देखा कि पता नहीं कौन है। और जब उसने नरेटर ने मिसेस जिम मैकफरसन को कोनी कहकर पुकारा कि कोनी, कोनी कहते ही उसकी आंखें बिल्कुल आशा से चमक गई कि कोनी तो मुझे सिर्फ मिस्टर जिम मैकफरसन पुकारते हैं, तो इसे कैसे पता चला कि मैं कोनी मेरा नाम है। वो कहते ही उसके मन में जानने की इच्छा हो गई कि क्या बात है, तुम कैसे जानते हो कि मेरा नाम कोनी है, मुझे बताओ। तो जब उसने उसे वो लेटर दिखाया तो उसने उस लेटर को पढ़ा। उस लेटर को पढ़ने के बाद उसने बताया कि मुझे जो क्रिसमस के लिए जो बेस्ट प्रेजेंट मिला, मेरे पास ये लेटर नहीं आया। जो लेटर आपके पास पहुंचा, ये लेटर मेरे पास आना था, वो लेटर मेरे पास नहीं आ पाया। एक आंसू आंखों में लेकर मिसेस मैकफरसन, जिम मैकफरसन कहती हैं कि ये लेटर मेरे पास नहीं आया, लेकिन जो सबसे बेस्ट प्रेजेंट था, जो इसका चैप्टर का टाइटल भी लिया गया द बेस्ट प्रेजेंट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो इस चैप्टर का टाइटल है, नाम है, वो यहीं से लिया गया है स्टूडेंट्स, कि जो सबसे बेस्ट प्रेजेंट था वो ये लेटर तो था ही, लेकिन मुझे लेटर नहीं मिला। मिस्टर जिम मैकफरसन खुद मुझे क्रिसमस के दिन प्रेजेंट देने के लिए खुद चलकर मेरे पास आ गए थे। ये सबसे अच्छा मेरे जीवन का क्रिसमस प्रेजेंट रहा। सो स्टूडेंट्स, वहां वो लेटर देकर चला जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर स्टोरी थी, जो बहुत ही मार्मिक थी। एक आप दे समझ सकते हैं 101 ईयर की एज में कोई लेडी इस तरह से हस्बैंड का वेट कर रही है, जो बॉर्डर पर सेना जर्मन की सेना से अपने देश को बचा रहा है। तो उस हम समझ सकते हैं हमें ऐसे सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। हमें अगर हमें कहीं मिले तो हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए कि हमारे देश के लिए, कि उनके पेरेंट्स, उनके जो भी वो हैं वहाँ पे सेना के से हमारी मतलब दूसरे देशों से हमारी सेवा कर रहे हैं, वो अपने परिवार को छोड़कर जाते हैं, उनका परिवार उनका घर पर वेट करता है। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को आप 2-3 बार जरूर सुने ताकि आपको ये स्टोरी और अच्छे से समझ आ जाए, और बहुत ही मार्मिक स्टोरी बहुत ध्यानपूर्वक सुने। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।